अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पर मैंने दूसरी सहरी की तैयारी शुरू कर दी है और चाय रख दी है, साथ में मैं आटा गूंदने लगी हूँ। और ये सहरी का टाइम है जिस वक्त मैं आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि अभी सहरी में थोड़ा टाइम था, तो बस रात में मैंने आटा नहीं गूंदा था और इस वक्त मैं अब आटा गूंद के रख कर रही हूँ। बस पका ही लूँगी फ़ौरन के फ़ौरन ही। तो आटा मैं आज परत वाले पराठे नहीं बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने आटे में थोड़ा सा घी डाल दिया है और साथ ही मैंने इसमें नमक ऐड करके और घी को मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया था और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर मैंने इसको गूंद लिया था। और गूंदने के बाद मैंने इसके गोल पराठे बगैर परत वाले बना लिए थे। तो ये है कि मतलब ये भी अच्छे लगते हैं चाय के साथ, क्योंकि आपको पता है फैनी वगैरह हम इतने शौक से नहीं खाते हैं। बस मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा खाते हैं। तो रात तो मेरे हस्बैंड ने भी नहीं लिया था, क्यों फैनियाँ कहने लगे नहीं इस वक्त नहीं निकालो, क्योंकि इफ्तारी ज़्यादा खा ली थी और वो है ना, फिर देर नमाज जब पढ़ के आते हैं तरावी वगैरह, तो फिर दोबारा से थोड़ा बहुत खा लिया जाता है, तो उसमें वक्त भी मैंने बची हुई इफ्तारी रख दी थी। तो ये लोग कहने लगे अभी लग रहा है खाना हजम नहीं हुआ। तो बस ये है कि फैनियाँ नहीं खाएंगे इस वक्त, बस आप पराठे बना लें चाय और थोड़ा सा स्टू जो मैंने आखिरी मतलब चांद रात वाले दिन बनाया था वो रखा हुआ था, तो हमने कहा इसे ख़त्म कर देते हैं वरना फिर ख़राब हो जाएगा। तो फिर बस वो हमने उसके साथ निकाल लिया था। और खैर यहाँ तो मैं अभी पेड़े ही बना रही हूँ। मैंने आपको इतनी लंबी कहानी सुना दी कि बस सुनते जाएं आप और देखते जाएं कि पराठे बन रहे हैं। तो बस यहाँ पर पेड़े बन रहे हैं और पेड़ों के साथ ही हमारी मतलब शहरी के काम चल रहे थे। और ये है कि अब बातें इतनी ज़्यादा सबकी हो रही थी इन लोगों के बाप बच्चों की, और साथ में इन लोगों ने शहरी ट्रांसमिशन भी लगा रखी थी, तो एक शोर सा हो रहा था। तो फिर मैंने कहा खामोशी से शहरी बनाओ और बाद में इस पे वॉइस डाल दो, वॉइस ओवर कर दो। तो बस यहाँ पे सब कुछ करने के बाद अब तो मैंने दूसरा जो रोज़ा था उसकी भी इफ्तारी कर ली है और फिर आपके साथ अब ये व्लॉग बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और पराठे हमारे बन रहे हैं मज़ेदार से, क्रिस्पी से। मैं मतलब ये कोशिश करती हूँ घी जो है हल्का ही लगाऊँ, क्योंकि ये है कि मुझे भी ब्लड प्रेशर, मेरे हस्बैंड को भी, फिर भी ये थोड़ा सा चिकना तो हो ही जाता है। और ये है कि हम थोड़ा ना ना करके भी ना थोड़ा थोड़ा लेते ही रहते हैं। तो ये है कि बस थोड़ा सा एहतियात कर लेनी चाहिए। तो इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड भी अंडा नहीं ले रहे होते, तो बच्चे भी नहीं खा रहे होते। हालांकि मैंने उन लोगों से कई दफ़ा कहा कि भाई ले लिया करो, तुम लोगों को क्या है, हम अगर अपनी तकलीफ़ की वजह से अंडे नहीं ले रहे हैं तो तुम लोग खा लो। तो बस लेकिन बच्चे कहते हैं आप खाएँगे तो बस जब ही बनाएँगे, तो फिर जब मैं खाती हूँ या मेरे हस्बैंड खाते हैं तो जब भी बच्चे भी खा रहे होते हैं। क्या आप लोग बताइए, आपके बच्चे इस तरह करते हैं, या अगर आप लोग बच्चे हैं तो आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ इसी तरह करते हैं कि जब जो आपके माँ-बाप जब खाएँगे तो जब ही आप लोग भी खाएँगे? तो भई मेरे बच्चे तो इसी तरह करते हैं। और यहाँ पर मैंने इस पे हल्का-हल्का घी अप्लाई कर दिया है और इससे पहले मैंने थोड़ा-सा घी जो था वो ब्रश पे से लगाया था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं भई बहुत देर हो जाएगी ब्रश से लगाने में, तो मैंने कहा अपना भई वही देसी तरीका इख्तियार करो, चमचा उठाओ और शुरू हो जाओ। तो बस यहाँ पर मैंने एक पराठा बना लिया और बस उसके बाद मैंने कैमरा बंद कर दिया था और फिर मैं करने लगी थी सहरी, मतलब लेके चली गई थी। और जैसे कि आपको पता है मेरे कप अभी तक नहीं आ सके और कप जो है टूटते चले गए, सारे रंग-बिरंगे कप रह गए। तो बस मैं इन्हीं में चाय ले आई थी निकाल के और मैंने कहा भई सहरी तो करनी है जल्दी से। अब देखें 2-1 रोज़ में जाऊँगी, मेरी असल में हिम्मत भी नहीं हो रही होती, जैसे अकेले बंदा चला जाए बच्ची को लेके। लेकिन मैं सोचती हूँ अब कौन जाए, कौन लाए? अब ये है कि बेटे के साथ किसी दिन निकलूँगी 2-1 रोज़ में, फिर इंशाल्लाह नए कप लेके आती हूँ। हालाँकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ मार्केट कोई दूर नहीं है ख़ास, करीब ही है, हैदरी भी करीब है और बाकी भी मार्केट्स करीब है और हमारे अपने एरिया में भी नीचे मार्केट है। लेकिन रोज़े में अब पता नहीं हिम्मत नहीं हो रही होती। हालाँकि पहले मैं रोज़े में पॉलर तक चलाया है मैंने और समझे रोज़े वहाँ पे इफ्तार करना, वहीं खाना, तो वो ज़ाहिर-सी बात है इतना कोई अच्छा तो नहीं खाया जा रहा होता जैसे आप घर में बैठ के आराम से खा लेते हैं। उस तरह पॉलर भी नहीं खा पाते। तो ये था कि बस ख़ैर अल्लाह का शुक्र है वो वक़्त भी गुज़र गया। ये था लास्ट रोज़ों में इस तरह होता था कि हम से इफ्तारी वहीं करते थे, सहरी कह रही हूँ। हाँ, ये होता था कि कई दफ़ा ये होता था लेट नाइट तक हमने काम किया वहाँ और जब हम वापस आते थे घर तो बिल्कुल सहरी का टाइम होने वाला होता था। तो हम बाज़ार से ही खरीद लाते थे सहरी। और इफ्तारी का भी ये होता था कि लास्ट के रोज़े पॉलर में ही खुलते थे, बाकी ये कि घर में आके खोल लेते थे। आके बनाओ और फिर खाओ और फिर वापस चले जाओ इशा पढ़ के। तो बस इस तरह होता था, इशा वहीं जाके पढ़ती थी बल्कि। और यहाँ पर फ़जर की नमाज़ की अदायगी के बाद दुआएँ माँगी जा रही हैं
और बस अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे, हमारी इबादत को कबूल करे। तो बस इसके बाद मैंने फिर किसी नमाज का और क्लिप नहीं डाला फिर, वरना सब लोग कहते हैं आप अपनी इबादतें क्यों दिखाते हैं आप लोग। लेकिन ये कि ना दिखानी चाहिए, दिखाने से होता है बाज़ दफ़ा किसी को नहीं ख्याल हो रहता, हालांकि इस बारे में ख्याल नहीं का बात नहीं है, तो अदा करनी है। खैर चलें, मैं यहाँ पे आ गई हूँ, इफ्तारी का टाइम है और मेरे हस्बैंड कल ये पालक लेके आए थे, तो मैंने कल ये वाली भजिया भी नहीं बनाई थी, हम लोग इसे भजिया कहते हैं, पालक की भजिया। तो उसके लिए पालक काफ़ी सारा था, मैंने फिर आज निकाली थी, कल मैंने दूसरी तरह की फुल्कियाँ बना दी थी। तो बस ये वाली पालक निकाल के और मैंने फिर इसे कट किया अच्छी तरह वॉश करके, और फिर वॉश करने के बाद मैंने फिर इसके 3 पैकेट बना के रख दिए थे। 3 नहीं, एक तो मैंने आज ही इस्तेमाल कर लिया था और 2 पैकेट मैंने बना के फ्रीज कर दिया, वो भी बस 2 ही दिन चले। फुल्कियाँ बनती है और हमारी यही भजिया जिसे हम कहते हैं ना, ये वाली पालक आलू और प्याज की वाली ज़्यादा बन रही होती है। चिप्स वाली फुल्कियाँ भी बना लेती हूँ, जो चिप्स की तरह गोल काट के और बेसन में डिप करके, वो मेरे बच्चे शौक से खाते हैं। पर खाते तो हम लोग भी हैं, बच्चों का तो नाम ही आ जाता है फालतू में। बच्चे ये कहेंगे हाँ आप लोग खुद भी तो खा रहे होते हैं शौक से तो ये है कि बच्चों का तो नाम हो जाता है, लेकिन हाँ ये बच्चों को पसंद बहुत है और हम भी खा लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। बस यहाँ पे पालक कट रही है और साथ साथ मैं बच्ची को अपनी हिदायतें दे रही थी कि शरबत की चीनी घोल के रख दो और ये कर लो वो कर लो, खजूरें निकाल के धो लो। तो ये तो साथ साथ चलता रहता है ना, माओ के ऑर्डर ना हो तो बच्चे काम कैसे करेंगे, ये काम कैसे सीखेंगे। और बच्चों के साथ तो खैर जो बच्ची मतलब बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं या बड़ी हो चुकी होती हैं और बस माओ के पास होती हैं, तो माएँ उन्हें मतलब ज़ेर तरबियत ही रखती हैं अपने, बेटा अब ये कर लो, बेटा अब ये कर लो। मेरा तो भैया यही चलता है, आप लोग बताइएगा आप लोग अपने बच्चियों के साथ किस तरह करते हैं। मैं चाहती हूँ अल्लाह पाक मेरी बच्ची जो है ना इतनी एक्सपर्ट हो जाए हर काम में ना, कि आगे उससे कोई मसला ना हो। बस ये कि ना बस अल्लाह में सबकी बेटियों को अच्छा नसीब करे, अच्छा वो करे, उनको घर दे, अच्छे लोग उनसे वास्ता पड़े। इसने बोला था मैं फ्री भी दे दूँ, हमारा कोई फायदा बस ये है कि माएँ बच्चियों से कहती रहती हैं, इस वजह से तो उन्हें बताना पड़ता है। फिर यही होता है कि जब उनकी खुद अपने गृहस्थी शुरू होती है तो उनको सब काम आ चुका होता है, कुछ सालों के बाद वो भी अपनी बच्चियों को हिदायतें दे रही होती है जैसे कि आज हम दे रहे हैं। तो बस यहाँ पे मेरे पास के स्टॉल वगैरह बल्कि पालक कट नहीं रही है, लेकिन पालक तो अभी इतना ही सा ढेर कटे और ढेर भी खरीदा ज़्यादा नहीं था, किलो भी नहीं था। मेरे हस्बैंड कहने लगे, वो कहने लगे 3 पाव का ये बंडल था ना, तो कहने लगे 3 पाव का ये ले लीजिए। मैंने तो मेरे हस्बैंड ले आए, मैंने कहा भाई पालक ना फ्रेश ही अच्छा लगता है, रखा हुआ नहीं अच्छा लगता। आप ना जितना मैं बताया करूँ ना उतना लाया करें। खैर अब तो आई गया तो वैसे तो करना ही नहीं, आपको पता है सब्जी कितनी महंगी हो रही है और हर चीज़ कितनी महंगी हो रही है, तो हम वेस्ट तो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ फ्रीज कर दिए फ्रोज में ये भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर दूसरा आ जाएगा क्योंकि माशाल्लाह अभी तो महीने भर रमज़ान का है, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। बीच में भी ये है कि इफ्तारी में कभी कभी हम फुल्कियाँ बनाते हैं, शरबत बनाते हैं और खाना बना लेते हैं, कभी बिरयानी बना ली, मटर पुलाव बना लिया या कौरमा बना लिया, खाने इस तरह के मज़े वाले, तो ये होता है बस इसी तरह एंजॉय कर लेते हैं, खा लेते हैं सारा। पहले तो बस यहाँ पे मैंने पालक काट के फिर इनके पैकेट्स बना के रखे और फिर बेसन घोल के मेरी बेटी ने इसकी फुल्कियाँ तल दी थी और यहाँ पर ये मेरी बेटी ने तल रही थी, तो मैंने इसके क्लिप बना लिए यहाँ पर। तो बस यही सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे। अभी बीच में मैं भी चमचे चलाती जा रही थी, जिस चीज़ पर भी हाथ लगा उसमें चमचे चला दिया, क्योंकि अगर माँ ये करती नहीं है ना तो माँ को सुकून भी नहीं मिलता है। चाहे बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हो तो वो चमचा अपना ज़रूर चलाएंगे, जैसे मैं यहाँ इस वक्त चमचे चला रही हूँ, चमचे कह रहे फ्रायर कह रहे, तो बस यहाँ पे मैं चलाई जा रही हूँ। बेटी हाले के पास खड़ी है, वो कह रही मामा भी होने तो थे, आप क्यों बीच में चलाती रहती हैं। मैंने कहा बेटा मैं बस मेरी आदत हो गई चलाने की, चमचा ये भी एक काम है चमचा चलाना भी, तो बस ये है कि चल रहे हैं चमचे देखें आपको, बस जैसे ही होंगे तो फिर वो मैंने निकाल भी दिए थे, बल्कि ये बेटी कहती कि मामा कुछ काम तो मुझे पूरा करने दे, फिर आप कहेंगी कि तुम सीखती नहीं हो सही से। मैंने कहा तो क्या हो गया बेटा, कोई बात नहीं, इसी तरह आ जाएगा तुम्हें भी, डांटने से कुछ प्यार से कुछ समझने से। आप देख रहे हैं ना मैंने सब निकाल भी दिए थे, इस पर मेरी बेटी कहने लगी थी मामा कुछ काम तो मुझे कंप्लीट करने दिया करें। मैंने कहा क्या हुआ, तुम भी कर ही रही हो ना साथ साथ दूसरे काम। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो थी ना वो फुलके डाल के मैंने बर्तन वॉश करके रखे हुए थे,
उन्हें स्टैंड में लगाने लगी थी, बस वो काम चल रहा था तो उसी पे बेटी बोलने लगी, मामा मैं आ तो रही थी, आपने कहा था बर्तन जमा दो इतने फुल्कियाँ डाल के। तो बस यही हो रहा है। और यहाँ पे मैंने इफ्तारी सेट कर दी थी टेबल पे और थोड़ी सी वीडियो आपके लिए बना ली। यहाँ पे मैंने चंद चंद खजूर रखी हैं बाकी डिब्बे में, तो बस जिसको ज़्यादा चाहिए होगा वो इधर से निकाल के ले लेंगे। और बाकी ये है कि चने की दाल है, खरबूजा है, और चने की दाल की मैं चाट बनाती हूँ। और ये भजी हैं हमारे, दही बड़े हैं और शरबत है, साथ में केचप मायोनीज़ रखा हुआ है क्योंकि मेरे बच्चे केचप और मायोनीज़ का डिप बना के खाते हैं, तो ये डिप बड़ा अच्छा लगता है दोनों चीज़ों को मिक्स करके। तो इसके साथ और साथ में इमली और अनारदाने की चटनी है। तो बस ये और ये सब, यहीं पर व्लॉग का एंड कर रही हूँ। एंड चल रहा है, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।